ओम जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर की समृद्धि में। संस्कृत एक देव भाषा है, ये हम सब भी जानते हैं। बहुत सारे श्लोकों की रचना, वेदों की रचना और मतलब इतना कुछ संस्कृत साहित्य एकदम बहुत ही बड़ा साहित्य है, बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया है। और अधिकतर हमारे प्राचीन जो ग्रंथों वेदों तक के अनुवाद किए जा चुके हैं, सभी भाषाओं में भी और अंग्रेजी में भी किए जा चुके हैं। और जो मोस्ट ऑफ द जो अनुवाद है ना, वो अंग्रेजों के समय में मैक्स मुलर ने ही किया था। ये जो अनुवाद किए थे, और उसमें उसने आधे से ज़्यादा गलत बातें लिख दी थी। हमारे वेदों की बातें बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दी थी। बहुत सारी हमारा इतिहास भी हमको पूरा वैसे ही क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हम अनुद्रुत ग्रंथ पकड़ते हैं। और जो अनुवादित हैं ग्रंथ, जो अनुवादित भाषा में हमें मिलते हैं, किसी भी भाषा, उस अनुवाद को देखकर दूसरे में अनुवाद किया जा चुका, तो उनको देखकर जो हमें ज्ञान मिलता है वो आधा अधूरा ही मिलता है। तो वेद या ज्योतिष, यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, इसको समझने के लिए यदि हम किसी अनुवादित ग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या हम सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? मैक्स मूलर जैसे लोग, वैसे भी उनको देशद्रोही कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे देश के तो थे नहीं। तो उन्होंने अपने राष्ट्र के अच्छे के लिए, हमारे राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए, हमारे किसी भी राष्ट्र को नीचा, या किसी भी बात को गलत कैसे, आप उसमें कुछ गलत बातें डाल देंगे तभी तो आप उसको गलती उसकी बता पाएंगे ना। हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, अंग्रेजों ने ऐसी दास्ता वाली मानसिकता, अंग्रेज चले गए, दास्ता वाली मानसिकता हम लोगों के लिए छोड़कर चले गए। कोई भी हिंदू भारतीय, क्षमा कीजिएगा, कोई भी भारतीय अपने हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए गर्वित नहीं होता, लेकिन यदि उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता तो बड़ा गर्व महसूस करता। हम बोलते हैं आप सब अंग्रेजी बोलिए, सब अंग्रेजी जानिए, बहुत पारंगत हो जाइए इंग्लिश में, परंतु साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत भी बहुत अच्छी तरह जानिए और बोलिए। क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं समझ पाएंगे, संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, आप अपने भारत को, भारत के अस्तित्व को, क्या है हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति क्या है, इस भारत राष्ट्र की जिसमें हम हैं, हमारा भौगोलिक क्षेत्र इतना अच्छा है, इसलिए सारे देश इसमें अटैक कर रहे हैं चारों तरफ से इसलिए अटैक किया। हमारे यहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कभी कभी ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जिससे हम तो उनकी जानते ही थे। लास्ट वीक में हमको हमारी फ्रेंड ने फ़ोन करके हमको बताया कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उस तरह से हमने एक उनका वीडियो देखा, तो जब उन्होंने कहा संस्कृत तो सब्जेक्ट से ही हटा देना चाहिए, हम तो बोलते संस्कृत क्लास 1 से स्टार्ट करना चाहिए। जब इंग्लिश, आप जानते हैं कितने हम जो भारतीय हैं और उन्हें इंग्लिश बनती है, वो बड़े गर्व के साथ संस्कृत सीखें और बोले इंग्लिश बनती है वहाँ के लिए, जहाँ मुझे जो संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं जानेगा, वहाँ मैं बोलूँगा। लेकिन तुम्हें हिंदी बनती, या तुम ऐसा एक फीलिंग आती कि उनको थोड़ा सा नीचा दिखाने टाइप का, मतलब शो। तो ये चीज़ कितनी गलत है। हम अपने देश में अपनी भाषा के लिए कितना परायापन देते हैं लोगों को, तो ये करना छोड़ दीजिए। जब तक हम मतलब अपन ऐसे, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत के श्लोक को बोलने से हमारे दिमाग का विकास तेजी से होता है। हम हमेशा ब्रेन पावर की बात करते हैं, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं जो आपको बाहर से सीक्रेट, द सीक्रेट के थ्रू आए। हम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं जो हमें गीता से मिला है। हम उस कर्मा के सिद्धांत की बात करते हैं जो हमें गीता से मिला है। गीता में इतना अथाह ज्ञान है। हमने पहले भी कहा था, आप उस श्लोक को 10-10 बार पढ़ेंगे, हर बार आपको उतनी गहराई से उसकी मीनिंग समझ में आएगी और गहरे में उतरते जाएंगे, उसकी मतलब मीनिंग बदलती जाएंगी और गहरे होती जाएंगी। कभी भी हमारी संस्कृत क्या कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्यक्त करती है कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं, जो आप लोग सब जानते होंगे कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अंतरिक्ष में कोई भाषा को अस्तित्व नहीं कर सकता, लेकिन हमारी संस्कृत ऐसी है जिसको उल्टा सीधा कैसा भी पढ़ो तो जो सेंटेंस लिखा जाता है, जो वाक्य लिखा जाता है, उसका अर्थ वही निकल के आता है। वरना अगर शब्द इधर उधर हो जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो वो वाक्य शब्द सेंटेंस चेंज, वाक्य बदल जाता है। इसलिए वो भाषा वहाँ पर मान्य नहीं है, लेकिन स्पेस में तक अंतरिक्ष की संस्कृत की मान्यता है। बोलने वाले कंप्यूटर को जब बनाने की बात की गई, तो जब हम उसको कमांड देंगे तो हिंदी में, संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा पढ़ा बोला एक ही सबकी है। लेकिन
इंग्लिश में तो कई सारे शब्द साइलेंट है, सभी जानते हैं कि नो नो बोल रहा है कि नो नो बोल रहा है, पता ही नहीं चलेगा उसको। नो कहा जाएगा, नो कमांड दिया जाएगा तो वो नो लिख देगा, या कि नो नो लिख देगा या नो लिख देगा। आप बताइए फिर कैसे हो, क्योंकि वो तो वैसा प्राणी है कि सिर्फ कमांड लेगा और लिख देगा, या बोलेगा या रीड करके सुनाएगा। तो कैसे होगा ये चीज़ संस्कृत, यदि हम सब इस भाषा के प्रति, क्योंकि ये भाषा ऐसी नहीं देव भाषा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन शैली पर भी पड़ रहा है। ये विदेशी लोग हम लोग से ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं और वो लोग उपयोग कर रहे हैं डे टू डे। ज्योतिष के संस्थान सिर्फ अमेरिका में 112 हैं, सोच लीजिए। हमारे यहाँ उनको उतनी मान्यता ही नहीं दी जाती है। किसी पंडित को ऐसे ही अरे ये तो वेदज्ञ ब्राह्मण है तो उसको ऐसे ही समझा जाता है। कोई अपने पुत्र को वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता है आज। कोई भी नहीं चाहता कि हम संस्कृत पढ़ें, पढ़ाएं या सीखें, सिखाएं। संस्कृत तो एक छोटी भाषा है ऐसा मानकर। असल में हम ये बोलना चाहेंगे कि यदि संस्कृत आप नहीं सीख रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि शायद आप उस ऊंचाई के लिए ही नहीं बने हैं। यदि आपको संस्कृत अच्छी बन रही, हम ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छा सीख लीजिए, लेकिन 6 महीने प्रैक्टिस करने से आप देखिए संस्कृत बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ पाएंगे, मंत्रों को तो सीख पाएंगे, बोल सकते हैं। जब मोटिवेशनल लोग जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं वो हमारी संस्कृति के बारे में या संस्कृत भाषा के बारे में या गीता के बारे में बोलते हैं या लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बोलते हैं, तो हम क्या कर्म के सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। गीता में तो कर्म का ही सिद्धांत है और हम लोग प्रत्येक दिन कर्म का सिद्धांत देखते हैं। ज्योतिष इसका अनुभव प्रत्येक दिन देता रहता है। हम प्रतिदिन अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते रहते हैं। इसलिए आप संस्कृत नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, परंतु जो संस्कृत बोल सकता है उनका सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने भारत को, अपने संस्कृत सिर्फ भारत नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम हमने पहले भी बोला ना। तो हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को सम्मानित तभी कर पाएंगे जब हम अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म या अपनी चीज़ों को अच्छा मान पाएंगे, अच्छा उसके प्रति गर्व महसूस कर पाएंगे। तो अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इस भाषा को किस तरह से लेते हैं। अपनी प्रोफेशन की भाषा मत बनाइए, आप इंग्लिश सीखिए, बहुत जो सीखना हो, मगर हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी जानिए, बोलिए। वो एक बीच में फिर से बोलते हैं, विवेकानंद जी का एक प्रसंग है ना कि जब उनसे एक अंग्रेज वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने अपना नाम नहीं, हिंदी नमस्ते, उन्होंने इंग्लिश में उनको ग्रीट किया तो इन्होंने नमस्ते करके कहा। तो उन्होंने जब आपका नाम हिंदी में इनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बोला हेलो आई एम, इंग्लिश में अपने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था कि आपको अंग्रेजी नहीं बनती, तो आपने आपको तो इंग्लिश बनती है, तो आपने इंग्लिश में जवाब पहले क्यों नहीं दिया जब हमने पहले कहा था। तो बोलते जब आपने अपनी मदर टंग में यानी अपनी मातृभाषा में बात की, अपनी माता को सम्मान दिया, तो मैंने अपनी मातृभाषा में बात की, मैंने अपनी माता को सम्मान दिया। लेकिन जब आपने मेरी माता को सम्मान दिया, मेरी मातृभाषा में बात की, तो फिर बदले में मैंने भी आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया या आपकी भाषा में बात की। आप समझ रहे हैं ना कि आपको किस भाषा का उपयोग किस तरह से करना है। नमस्कार, जय तु भारतम।